जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य ये प्रतिज्ञा लेता हूं, तुम्हें मगध के सिंहासन से उखाड़ फेंकूंगा, अखंड भारत की रचना कर भावी सम्राट लाऊंगा। चाणक्य, कहाँ है तुम्हारा वो भावी सम्राट? कहीं दिख नहीं रहा। कदाचित भयभीत हो गया मुझसे। देख लो चाणक्य, तुम्हारी वो प्रतिज्ञा, तुम्हारे सारे प्रयास तुम्हें कहां ले आए हैं? तुम्हारी और इस दासी की मृत्यु शैया पर ले आया है। सम्राट? बस दास, मैं जानता हूं तुमने अपना जीवन संकट में डालकर इस कुटिल ब्राह्मण को बंदी बनाया है, और बदले में मैंने इस दासी को एक दिन का जीवन दान भी दिया है, इससे अधिक और नहीं। किंतु सम्राट, ये दासी इस चोरी में चाणक्य के साथ लिप्त नहीं है। इसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। भले ही ना हो, किंतु ये चोरी से प्रसन्न तो अवश्य थी। इतना पर्याप्त है इसे मृत्यु दंड देने के लिए। मां के प्राणों को बचाने के लिए चंद्र ने आचार्य को बंदी बनाया, लेकिन अब ये दुष्ट धनानंद इन दोनों को मार डालेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तुम दोनों मरने के लिए सज्ज हो जाओ। धूर्त तो तुम हो ही ब्राह्मण, किंतु प्रतीत होता है मूर्ख भी हो, जो अपनी ही मृत्यु पर हंस रहे। मैं अपनी मृत्यु पर नहीं हंस रहा धनानंद, तुम्हारी छोटी सोच पर हंस रहा, जो आज भी उतनी ही तुच्छ और संकीर्ण है जितनी उस दिन थी जब मैंने तुम्हें तुम्हारे सिंहासन से उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा ली थी। जो मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारे नेत्र नहीं देख पा रहे, और जब तक तुम्हारी बुद्धि में यह बात आएगी, तब तक तुम्हारे विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानता हूं सम्राट, ये ब्राह्मण क्या कहना चाह रहा है। मैं इसकी सोच के पीछे का समझ गया हूं सम्राट। इसके कहने का एक ही अर्थ है कि जो कभी पिपली वन की महारानी थी, यदि उसकी सार्वजनिक मृत्यु हो गई तो प्रजा की दृष्टि में तो वो बलिदानी मानी जाएगी ना। इस दासी की मृत्यु से राजद्रोहियों के मन में साहस जागेगा, प्रतिकार की इच्छा बढ़ेगी, और प्रजा को यही लगेगा कि एक दासी को मारने वाला भयभीत व्यक्ति सम्राट होने के और राज्य को संभालने के योग्य ही नहीं है, और अंततः यही सोच आपके साम्राज्य के पतन का कारण बनेगी। बोलो ब्राह्मण, यही तात्पर्य था ना तुम्हारा? इसलिए तुम महान सम्राट धनानंद पर हंस रहे थे ना? तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी आयु से अधिक है दास, और आयु के साथ साथ तुम अपनी बुद्धि खोते जा रहे हो ब्राह्मण। तरस आता है मुझे तुम पर। चंद्रगुप्त जैसा बुद्धिमानी तुम्हारा चुना हुआ भावी सम्राट होना चाहिए था, किंतु ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि ये मेरे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। ये दासी जीवित रहकर इतनी हानि नहीं पहुंचाएगी जितनी मृत्यु के पश्चात। अभी के लिए इसका जीवित रहना ही श्रेष्ठ होगा।
मुक्त कर दो इस दासी को। लज्जित हूं मैं। आज एक मां को बचाने के लिए तुमने मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया। ये सर्व को बचा तो लिया, लेकिन लज्जा से झुका भी दिया। चाणक्य, मैंने बहुत समय लगाया है सोचने में कि तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु दूं, और बहुत सोचने विचारने के पश्चात मैंने निर्णय लिया कि जिस स्तर में व्याप्त बुद्धि ने मेरे विरुद्ध इतने षड्यंत्र रचे, उसे चीर दिया जाए। चीर दो इसको। रुकी सम्राट। सम्राट, तुम्हारा इतना दुस्साहस इतने महत्वपूर्ण कार्य के मध्य टोका तुमने। क्षमा चाहता हूं सम्राट, किंतु टोकरी में कोई धन नहीं। क्या? उन टोकरी में कोई धन नहीं था सम्राट, और जब हमारे सैनिकों ने वो टोकरियां खोली तो वो लोग वहीं के वहीं मर गए। किंतु ये हुआ कैसे? अब इन सभी खाली टोकरियों में फलों के साथ साथ विषक द्रव डाल दो, जो टोकरियों के खुलते ही बाष्प बन जाएगा। किंतु चंद्र, तुम्हारी योजना क्या है, ये तो बताओ। धनानंद के पास ये टोकरियां पहुंचते ही मेरी योजना स्पष्ट हो जाएगी, किंतु हमारे पास अधिक समय नहीं। शीघ्र करो। उन टोकरी से कोई विषक धुआं निकल रहा था सम्राट। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, वो धुआं कभी भी यहां पहुंचता होगा। हमें किसी सुरक्षित स्थान पे जाना होगा। नहीं, जब तक ये ब्राह्मण ये नहीं बता देता कि मेरा धन कहां पर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्षमा करें महामहिम, परंतु आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। मुझे आपको भीतर लेकर ही जाना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ। जानना चाहते थे ना किसका चुनाव किया है मैंने तुम्हारे पतन के लिए? कौन होगा अखंड भारत का भावी सम्राट? तो सुनो धनानंद, मेरा शिष्य भी मेरी ही भांति हठी है, और उसके प्रयास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो तुम्हारा अंत नहीं कर देता। जाओ, तुम्हारे पतन की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है धनानंद। मृत्यु तुम्हें तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक तुम्हारा वो भावी सम्राट और अपना धन मैं ढूंढ नहीं लेता। कठोर कारावास में डाल दो इस चोर चाणक्य को।
देखो इसे चाणक्य, यही वो महान पहेलीकार है जिसने तुम्हारी सहायता की थी। इसी ने उस अबूझ पहेली का रहस्य तुम्हें बताया था ना, जिसकी सहायता से तुमने मेरे गुप्त धन को लूटा। केवल 2 दिन की यातना, ना पानी ना भोजन और ना ही मुक्ति का कोई मार्ग, क्योंकि मैंने इसे जीवित दीवार में चुनवा दिया था। किंतु अब भी आशा की कोई किरण को ये पकड़े बैठा है। इसे लगता है कि कोई आएगा, इसे बचाएगा। किंतु ये नहीं जानता कि मगध के कारावास में जब कोई प्रवेश करता है तो उसके लिए आशा और आकांक्षा का कोई स्थान नहीं रहता। ना आशा, ना दया। हाँ, दया अवश्य खरीद सकते हो यदि उचित मूल्य चुका पाए तो। यदि तुमने मुझे बता दिया कि तुमने मेरा धन कहां छिपाया है तो मैं तुम पर दया कर तुम्हें जीवन दान अवश्य दे दूंगा। धनानंद सिर पे मुकुट धारण करके रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन होकर तुम संसार के समक्ष एक सम्राट होने की छवि अवश्य प्रस्तुत कर सकते हो, परंतु मेरे समक्ष नहीं। मैं तुम्हारी वास्तविकता जानता हूं। तुम केवल एक व्यापारी हो। चाणक्य, वो व्यापारी जिसका केवल एक ही धर्म है, धन अर्जित करना, और अपने इस धर्म को पूरा करने के लिए वो एक ही कार्य करना चाहता है। मोल भाव जो तुम अभी कर रहे हो, तुम कभी सम्राट थे ही नहीं धनानंद। तुमने न केवल राजा के धर्म को, अपितु अपनी जाति, अपने वर्ण को भी लज्जित किया है। नापित होना तुम, एक साधारण नापित व्यक्ति दिन भर परिश्रम करके धन कमाता है ताकि अपना पालन पोषण कर सके, परंतु तुम वो नापित सम्राट हो धनानंद जो अपनी प्रजा का परिश्रम से कमाया हुआ धन लूटता है। तुम्हारे पास एक अवसर था कि अपनी जाति, अपने वर्ण के लिए, नापित समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते, परंतु तुम बनकर रह गए हो केवल एक कलंक का काला टीका। कितना उपदेश देता है ये महामाते। कुछ ऐसा करिए कि इसका एक भी शब्द मेरे कानों में ना पड़े। कुछ सुनाई दे तो केवल इसकी चीख, इसकी याचना। हमारे बंदी गृह में संसार की सबसे घोर यातनाओं की व्यवस्थाएं है ना। जी महामहिम। प्रयास करना इस ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ यातना चखने को मिले। अवश्य महामहिम। ऐसा करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मेरे पिता की समाधि पर? किंतु आपने तो यहाँ ना आने का प्रण लिया था ना माँ।
हाँ, प्रण लिया था कि इस पावन स्थान पर उसी दिन आऊंगी जब मेरे पुत्र ने अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा कर लिया हो। पीपली वन को उसका खोया हुआ सम्मान लौटा चुका होगा। किंतु आज मुझे अपना संकल्प तोड़ना पड़ा। पर दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरी ममता का है। मुझे लगा था मेरी ममता तुम्हारा साहस जगाएगी, तुम्हारा सहारा बनेगी, तुम्हें बलशाली बनाएगी, किंतु वही ममता आज तुम्हारी दुर्बलता बन बैठी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? सत्य कह रही हूं। वो तुम्हारी दुर्बलता ही थी जो तुमने मेरे प्राण बचाने के लिए आचार्य चाणक्य के जीवन को दांव पर लगा दिया। आचार्य चाणक्य अखंड भारत के रचनाकार है और मैं केवल एक खंडित राज्य की भूतपूर्व महारानी। मेरे जीवन के लिए तुमने राष्ट्र के भविष्य को दांव पर लगा दिया। अखंड भारत के भावी सम्राट होने के नाते ये तुम्हें जानना होगा कि आचार्य चाणक्य से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। आज अपने पिताजी की समाधि को साक्षी मानकर तुम ये सौगंध लो, आज के बाद अपनी भावनाओं को अपने कर्तव्यों पर कभी हावी नहीं होने दोगे। लो शपथ चंद्र। मेरे पिता जानते थे कि मैं एक संवेदनशील क्षत्रिय हूं, जो केवल अपने विवेक का ही नहीं, अपने हृदय का भी अनुसरण करता है। ऐसा हृदय जो अपनी माँ से 12 वर्षों तक दूर रहा, फिर भी उसे स्मरण रखा, उसकी पीड़ा को समझा। मेरी भावनाएं मेरी दुर्बलता नहीं, मेरा बल है माँ। और इन्हीं भावनाओं ने चंद्रगुप्त के अस्तित्व का निर्माण किया है। मेरे सम्मुख चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी बाधा की चट्टान हो, तब भी मैं अपनी इन्हीं भावनाओं से कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ निकालूंगा, जैसा कि मैंने आज किया। आपको और आचार्य चाणक्य को बचाने के लिए। किंतु हाँ, मैं चंद्रगुप्त मौर्य अपने पिता सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य की समाधि को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूं कि आचार्य चाणक्य का विश्वास मुझ पर से कभी भंग नहीं होगा। मैं सदैव आचार्य चाणक्य की आशाएं और आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा। चंदन का वृक्ष संसार भर में अपनी भीनी सुगंध के लिए जाना जाता है, परंतु यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे विषैले सर्प भी निवास करते हैं। इसी प्रकार बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति भीतर ही भीतर आपके लिए अपने मन में शत्रुता का भाव भी रख सकता है। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम।
आवश्यकता से अधिक विनम्रता से बात करने वाला अहितकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए चंदन का वृक्ष हो या जीवन में मिलने वाले व्यक्ति, उचित निरीक्षण के पश्चात ही उन्हें अपने जीवन में स्थान दें, सुरक्षित रहेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी।